Hello aspirants, in today's class we are going to deal with three different topic related to tribes, that are economic life of tribes. Then we will deal with traditional work of tribes and religious the god and devis they follow. So before starting the class, let's start first of all we will start the class with the topic of economic life of tribes. Economic life, देखिए every tribe, every people in the world नीड्स टू बी इकोनॉमिकली साउंड इन सम कॉन्टेक्स्ट. आपको इकोनॉमिकली कुछ तो करना ही पड़ेगा ना. इकोनॉमिकली इन द सेंस ओनली मॉनिटरी नहीं होता है. आपको एग्रीकल्चरली या किसी न किसी पर्टिकुलर वर्क के थ्रू यू हैव टू अर्न योर लाइवलीहुड. तो अब स्टार्ट क्या होता है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ट्राइब्स. तो द बेसिक थिंग किसी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन का है जो इकोनॉमी स्टार्ट होती है वो होती कहाँ से? एग्रीकल्चर से. तो तो ट्राइब्स किस टाइप का, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ट्राइब्स फॉलो? देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. आपको पता रहना चाहिए. दैट आर टेम्पररी एग्रीकल्चर. ठीक है, टेम्पररी एग्रीकल्चर. इसी को आप लोगों ने जब प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के टाइम आप पढ़े होंगे सेकेंडरी में, तो यू वुड हैव रेड दिस एज झूम कल्टिवेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, टेम्पररी एग्रीकल्चर also called as shifting agriculture, also called as agriculture of tribal society. Agriculture of tribal society. ठीक है, इन जनरल देखिए ट्राइबल सोसाइटी आर प्रिमिटिव सोसाइटी. प्रिमिटिव सोसाइटी होती है ट्राइबल सोसाइटी. तो दे हैव स्पाउस ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट. हमेशा से दे वर हैविंग स्पाउस ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट. तो व्हाट द वे दे डू एग्रीकल्चर इज टेम्परेरी और शिफ्टिंग, बिकॉज उनके पास खेत को ठीक करने के लिए, लैंड को ठीक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं थे. उनके पास पेस्टिसाइड्स या यू कैन से फर्टिलाइजर्स अवेलेबिलिटी नहीं थी. तो दे चूज द सिस्टम ऑफ टेम्पररी एग्रीकल्चर. दिस वाज द इजीएस्ट वे आउट फॉर देम. फर्दर द सेकेंड, द मॉडर्न थिंग जो विच वी सी इन अर्बन और नियर अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया, ये होता है आज की डेट में, दैट इज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर. ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज परमानेंट एग्रीकल्चर. ओके, ट्रेडिशनल और परमानेंट एग्रीकल्चर. डोंट राइट इट ट्रेडिशनल, राइट इट परमानेंट एग्रीकल्चर. ये जो है हम आज देखते हैं जिसमें यू यूज़ मॉडर्न इक्विपमेंट, यू यूज़ पेस्टिसाइड्स, यू यूज़ इंसेक्टिसाइड्स. तो ये सारी चीज़ें जहाँ यूज़ होती हैं, दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट एग्रीकल्चर. एंड द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ लैंड इज नॉट फिक्स्ड, हियर लैंड इज फिक्स्ड. इस पर्टिकुलर लैंड में ही आप लाइफ टाइम आप एग्रीकल्चर करेंगे. इन दिस द लैंड चेंज होता जाता है. तो चलिए मैं अभी डेप्थ में डील करता हूँ. तो फर्स्ट टॉपिक जो हम देखे अभी यहाँ पे क्या था? टेम्पररी एग्रीकल्चर. ठीक है, ये देखिए. अब टेम्पररी एग्रीकल्चर में सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सिंपल स्टेप्स. इसमें होता यूं है कि जो ट्राइब होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चूज करेगा लैंड. ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंड इन फॉरेस्ट. इस जगह को आप चूज कर लिया गया फर्स्ट स्टेप में कि इस जगह पे आपका लैंड को हम यहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे आने वाले सालों पे. तो दे विल कट ऑल द ट्री. देखिए यहाँ ट्री फेल कर गया, दे विल कट ऑल द ट्री. जितने भी शब्द होंगे, ट्री होंगे, सबको दे कट. ठीक है, आफ्टर दैट वो सूखने के लिए छोड़ देंगे उसको. अब थोड़े दिन बाद जब ये सूख जाएगा तो दे विल पुट ऑन फायर. इसमें फायर लगा देंगे, फायर. ठीक है, फायर. अब फायर लगाने से क्या होगा? दिस ऑल वुडन प्लांट एंड लीव्स विल कन्वर्ट इनटू द एशेज में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पे ऐश बन जाएगा ये. अब ये ऐश जो है, दिस इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर लैंड. आफ्टर दैट दे विल प्लो, और यहाँ पे सीड्स को ये छिड़क देंगे. ठीक है, सीड्स को छिड़क देंगे. अब ऐश हो गया तो फर्टिलिटी बढ़ गई. लैंड अब बैरन है, क्लियर है पूरा. तो उसमें ये सीड्स को छिड़क देंगे. अब सीड्स को छिड़कने के बाद जब वाटरफॉल होगा, रेनी सीजन आएगा, रेन गिरेगा, जब मानसून हिट करेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा? ये देखिए हार्वेस्ट हो रहा है, ये यहाँ पे निकलने लगा. अब ये देखिए आपका ये जो है, ये उगा लिया इन्होंने, कल्टीवेट हो गया, कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया. अब ये कल्टीवेशन को काट लेंगे. फर्दर ये 2 से 3 साल तक, पर्टिकुलरली 2 to 4 years दे विल डू द सेम थिंग देयर. अब उसके बाद क्या होगा? अब दे आर नॉट यूजिंग द मॉडर्न टेक्निक्स, तो दे आर नॉट यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. तो यहाँ पे आपका फर्टिलाइजर्स, मतलब फर्टिलिटी ऑफ द लैंड कम हो जाएगा. अब जब फर्टिलिटी ऑफ द लैंड कम हो जाएगा तो दे विल शिफ्ट इट. अब जब ये क्या करेंगे? ये दूसरे लैंड को खोजेंगे. पर्टिकुलरली ये फिर पहले स्टेप पे जाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. अब ये जो छूटा हुआ लैंड है वहाँ फिर फॉरेस्ट उगने की कोशिश करेगा. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली कितना जो
आपका फॉरेस्ट एरिया ये कम होता जा रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ की जो जितनी खेती हो रही है इसमें। तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर यू कैन से इज एंटी एनवायरमेंटलिस्ट है ये, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो आपको ये स्टेप पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछ देता है कई बार। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट लैंड इज चूजन, ठीक है, लैंड इज चूजन। आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट स्टेप क्या था, लैंड वॉज चूजन बाय देम। फर्दर द सेकेंड स्टेप वॉज ट्री इन फॉरेस्ट आर फेल्ड, ट्री इन फॉरेस्ट आर फेल्ड, ठीक है, एंड दे लेट देम ड्राई, दे लेट देम ड्राई, ठीक है। आफ्टर दे द ड्राइड जो वुड है और जो ट्रीज हैं आर सेट ऑन फायर, दिस विल लीड टू एश प्रोडक्शन, ठीक है। अब दिस एश प्रोडक्शन विल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब यहां ये इसके बाद स्कैटरिंग ऑफ सीड, दे स्कैटर सीड, रेनी सीजन आता है, फिर रेनी सीजन, तो अब रेनी सीजन आने के बाद क्या होगा, फूड ग्रेन्स और प्लांट, फूड ग्रेन्स जो है ग्रो, आफ्टर दैट दे हार्वेस्ट इट, एंड दिस स्टेप इज, दिस होल स्टेप इज अगेन फॉलोड नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नहीं, जो ये यहां से स्टेप, जो यहां से यहां तक का स्टेप इज फॉलोड नेक्स्ट ईयर। फर्दर आफ्टर 2 to 4 years when the fertility of land is decreases, fertility of land decreases, they choose new land and again the following steps are रिपीटेड। चलिए हम अब देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब डिफरेंट, देखिए मैंने बताया आपको जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको नॉर्थ ईस्ट में झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। तो हर ट्राइब में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, नाम से बोला जाता है। एंड यू गाइस शुड नो दैट बिकॉज ये मैच द फॉलोइंग टाइप के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में पूछता है। तो फर्स्ट वी विल डील विद द ट्राइब बैगा। बैगा ट्राइब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको बेवार बोलते हैं, ठीक है, बेवार कल्टीवेशन जैसे। सेकेंड पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा, व्हाट दे से, बेवारी, बेवारी। यार ये सब चीज़ें थोड़ी सी फैक्चुअल हैं एंड यू हैव टू मग इट अप, आपको याद करना पड़ेगा ये चीज़ें, क्योंकि सम टाइप ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैच द फॉलोइंग आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, गोंड, धरिया और ऑल्सो बेवार। द फोर्थ ट्राइब इज कमार, कमार, they call this cultivation as dahiya, and fifth one is abhujmad, abhujmadiya tribe called is at peda। इसको इंपॉर्टेंट रखिए, ये आ सकता है क्वेश्चन में इस साल, ठीक है, इस साल कभी ना कभी पूछेगा ये। दिस इज इंपॉर्टेंट, अभूजमाड़िया वाला इज पेटा, ठीक है। फर्दर लेट्स मूव टुवर्ड द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ ट्राइब्स। देखिए पर्टिकुलरली एवरी कम्युनिटी हैज सम और द अदर ट्राइबल ऑक्यूपेशन फ्रॉम द ओल्ड टाइम्स, बट अभी फिलहाल आप देखेंगे तो दिस टाइप ऑफ थिंग इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द एजुकेशन एंड एक्सपोजर टू द अर्बन एरिया एंड द पीपल आर नॉट ट्रेवलिंग आउट फॉर द स्टडीज टू अर्बन एरिया। तो अब देखिए ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऐसा नहीं है कि अभी भी ट्रेडिशनली दे आर वर्किंग दिस थिंग्स, बट इन फ्रॉम ओल्ड एज व्हाट वी हैव सीन, व्हाट वाज द वर्क दे ट्रेडिशनली डू, हम वो पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं है कि जो अगरिया है कहीं यहाँ लिखा है तो अगरिया आज भी यही काम कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ ट्रेडिशनली दिस वर्क बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है। चलिए सबसे पहला हम देख लेते हैं यही अगरिया।
अगरिया, ये वेरियर, आई हैव पुट दिस पर्टिकुलरली इमेज इज दैट कि आपको पता होना चाहिए, दो चीजें यहाँ क्लियर हो रही है। तो अगरिया, द अगरिया जो बुक है वो किसने लिखी है? वेरियर एल्विन, द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, द डेकोरेटेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने लिखी है। और यहाँ फोटो में देख रहे होंगे, दीज आर द ट्राइबल पीपल ऑफ अगरिया एंड व्हाट दे आर मेकिंग हियर, दे आर मेकिंग हियर आयरन क्राफ्ट बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कास्ट कर रहे हैं वो लोग, तो इसीलिए मैंने डाला ये चीज, ठीक है। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ अगरिया? आयरन क्राफ्ट, ठीक। तो व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन टूल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन टूल, ठीक। आयरन टूल बनाते थे अगरिया ट्राइब। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है, मैच द फॉलोइंग पूछ देता है, यहां से तो आता ही आता है क्वेश्चन हर 1-2 साल में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टॉपिक्स। सेकंड इज द ट्राइब कोरकू, कोरकू ट्राइब। दे वर्क एज लैंड डिगर, दे वर्क एज लैंड डिगर, क्या करते थे? जमीन खोदने का काम करते हैं ये, ठीक है, लैंड डिगर। फर्दर द नेक्स्ट ट्राइब इज कोल, कोल आपको कोयला से, कोल से आपको कुछ रिलेट हो रहा है तो ये ऐसे याद करने के लिए इजी वे आउट होगा। तो वर्क टू डिग कोल, कोल कोल, ये तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, ऐसे याद करना, वर्क टू डिग आउट कोल। द फोर्थ ट्राइब इज पारधीज, पारधीज, पारधीज आर द पीपल हु हंट ब्लैक कलर्ड बर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पारधी का मतलब ही जो होता है ना, मीनिंग ऑफ पारधी इज हंटर, 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 ठीक है। मीनिंग क्या है इसका? हंटर। तो आपको ये पता होना चाहिए, कहीं मीनिंग पूछे तो पारधी का मतलब इज हंटर। एंड व्हाट दे हंट ब्लैक कलर्ड, द स्पेसिफिक थिंग इज कि दे हंट ब्लैक कलर्ड, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ब्लैक कलर्ड बर्ड, ठीक है। द फिफ्थ वन, the tribe that we are going to study is मुड़िया tribe, also called as माड़िया, मुड़िया tribe, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं? द वर्क ऑफ वुडन क्राफ्ट, वुडन क्राफ्ट जो होता है उनका वर्क करते हैं। बहुत सुंदर मुड़िया और माड़िया का आप क्राफ्ट वर्क देखेंगे, बस्तर में काफ़ी फेमस है, बाहर भी बहुत ही एक्सपोर्ट होता है ये चीज़ें। दे आर वेरी 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 मतलब बोल सकते हैं आप बहुत ही अच्छे से बनाए रहते हैं आप, ठीक है। सिक्स्थ इज कमार, कमार ट्राइब वर्क बैम्बू क्राफ्ट, बैम्बू क्राफ्ट में करते हैं। देखिए अब बैम्बू क्राफ्ट से पर्टिकुलरली कमार तो करते ही करते हैं, और भी कौन कौन बैम्बू क्राफ्ट करते हैं आप यहाँ लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अलग पेन से लिख देता हूँ इसीलिए। देखिए मैं इसको ब्लू से लिख देता हूँ। देखिए 4 ट्राइब और करती हैं इसको। अब इसके बाद कमार के बाद वी विल स्टडी कंडरा। कंडरा और कमार में एक चीज है जो अंतर है, आप देखिए कमार में, कमार के जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं? बैम्बू क्राफ्ट, बैम्बू से कुछ क्राफ्ट बनाते हैं, ये पता चल रहा है यहाँ से। और कौन सी ट्राइब करती है? कंडरा, धनवार एंड पहाड़ी कोरवा, ठीक है, पहाड़ी कोरवा। तो आपको कहीं क्वेश्चन में आता है कि बैम्बू क्राफ्ट कौन कौन बनाता है, तो कमार, कंडरा, धनवार एंड पहाड़ी कोरवा, ये 4 ट्राइब हो गए। अब वैसे ही हम लोग नेक्स्ट कहीं देखते हैं, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 7, मैंने बोला कंडरा। तो कंडरा में आपको ये तो पता है कि दे वर्क एज बैम्बू क्राफ्ट, बट बेसिक जो इंपॉर्टेंट उनका काम है ऑक्यूपेशन ऑफ मेकिंग बैम्बू पॉट्स, ये बैम्बू पॉट्स बनाते हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशन ऑफ मेकिंग बैम्बू पॉट्स, ठीक है। अब देखिए यूटेंसिल बोल सकते हैं आप, यूटेंसिल जो इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, ठीक है, यूटेंसिल जो बर्तन बनाते हैं ना बैम्बू के। अब इसमें कौन कौन और बनाता है? देखिए कंडरा तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कंवार भी बनाता है, इसको क्राफ्ट वर्क करते हैं, धनवार भी मैंने आपको बताया, बट एक इंपॉर्टेंट है इसमें, पहाड़ी कोरवा मिसिंग है ना, इसमें भिंजवार आएगा। पहाड़ी कोरवा जो है वो जो है आपका बैम्बू क्राफ्ट बस बनाते हैं, क्राफ्ट, बट ये दे डोंट डू द इन द ऑक्यूपेशन ऑफ मेकिंग यूटेंसिल और बैम्बू पॉट्स, ठीक है। तो पहाड़ी कोरवा आपको यहां पता होना चाहिए, पहाड़ी कोरवा एकदम अच्छे से याद कीजिएगा, और ये भिंजवार, ये 3 तो सिमिलर है, कंडरा, कमार और धनवार तो दोनों काम करते हैं, बैम्बू क्राफ्ट और ऑक्यूपेशन ऑफ मेकिंग बैम्बू पॉट्स और यूटेंसिल्स, बट पहाड़ी कोरवा ओनली डज द वर्क ऑफ मेकिंग बैम्बू क्राफ्ट एंड भिंजवार डज ओनली द वर्क ऑफ मेकिंग बैम्बू पॉट्स। This is the basic difference. Further, let's move to a next tribe, that is the tribe called Bhatra. Bhatras, ठीक है। तो they work as servant. मैंने आपको पहले बताया था एक बार किसी पर्टिकुलर डांस फॉर्म की बात हो रही थी या सिंगिंग में, तो they work as servant. I'm telling you again and again, अभी भी ऐसा काम करते हैं ऐसा नहीं है, बट दिस ऑल वर्क आर ट्रेडिशनल वर्क ऑफ देयर्स, ठीक है। अब आपको हर जगह दिखेंगे, गवर्नमेंट जॉब में भी है, सब जगह है, बिकॉज दे आर स्टडिंग एंड दे आर गेटिंग एजुकेशन ट्रांसफॉर्म यू, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट ट्राइब इज खैरवार।
अब खैरवार जो है ये कत्था होता है ना, हिंदी में जो पान पे लगाते हैं कत्था, कत्था जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है खैर ट्री से। तो दे डू द वर्क ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कत्था, ठीक है, डू द वर्क ऑफ एक्सट्रैक्टिंग। अब खैरवार से आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द खैर ट्री। कौन से ट्री से? खैर ट्री, यहीं से इनको नाम मिला है खैरवार, ठीक है। इनका बेसिक ऑक्यूपेशन है, ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। द नेक्स्ट ट्राइब इज खड़िया। खड़िया ट्राइब जो है पालकी पकड़ती, पालकी, पालकी वर्क एज पालकी बियरर, वर्क एज। आज के डेट में तो अब पालकी नहीं चलती हैं, बट अर्लियर जो था दे द पीपल ट्रेवल विद पालकी, पालकी, ठीक है। तो ये लोग जो थे पालकी में मतलब पालकी उठाते थे, जो आप लोग बाहुबली में देखा होगा आप लोगों ने, पालकी लेके जाते हैं ना लोग, तो ये यही ट्राइब होते थे, यही सब ट्राइब होते थे, खैरवार, ठीक है, सॉरी खड़िया। फर्दर द नेक्स्ट ट्राइब इज कंवार। कंवार, कंवार सर्व्स इन मिलिट्री, सर्व्स इन मिलिट्री, ठीक है। द नेक्स्ट ट्राइब इज हलबा। हलबा डज द वर्क ऑफ मेकिंग पोहा, एग्रीकल्चर एंड पोहा, एग्रीकल्चर एंड पोहा मेकिंग, पोहा मेकिंग, पोहा जो खाते हैं वही वाला पोहा है ये, ठीक है, नाश्ते में। 13 इज द ट्राइब कॉल्ड एज चेतार। दे वर्क एज पेंटर, पेंटर, दे आर वेरी वेरी वेल रिनाउंड पेंटर्स आर देयर, बहुत अच्छे पेंटिंग करते हैं इन लोग। अच्छा, क्वेश्चन इसी पेंटिंग से रिलेटेड है। मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है? मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ छत्तीसगढ़, ऑफ छत्तीसगढ़ आपको पता होना चाहिए। द नेम इज प्रमोद साहू। प्रमोद साहू कहाँ से हैं? ये रायपुर से हैं, ठीक है। तो ट्राइब चेतार पेंटिंग करती है। मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ छत्तीसगढ़ बोल रहा हूँ, प्रमोद साहू है, ठीक है। ये ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैंने इसलिए बता दिया। 14th इज परजा और धुरवा। दे वर्क ऑक्यूपेशन जो काऊ और एनिमल रखते हैं, ठीक है, एनिमल। तो वी हैव डेल्ट विथ ऑल द इंपॉर्टेंट। देखिए अब और भी ट्राइब्स हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट है नहीं जितने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जितने ट्राइब हैं आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करके इन सबको याद कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। फर्दर द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे वी आर गोइंग टू डील इज द रिलीजियस लाइफ ऑफ ट्राइब्स। अब क्या है, हम लोगों को इसमें मेजर डेटीज पढ़ना है। डेप्थ में जाने की इतनी जरूरत नहीं है, और जिनकी जरूरत थी मैंने सरना देवी और जो थी उन्हें मैंने स्टोरी बता दी आपको। अब इस पे क्या है, द मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन पूछता है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा काम की चीज है ये। अब इसमें आप लिख लीजिए मेजर डेटीज ऑफ ट्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डेटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्राइबल कम्युनिटी, so as it is important for them, it is also important for our with perspective of state PCS और व्यापम एग्जाम। उरांव ट्राइब के देवी कौन है? सरना देवी, ठीक है, सरना देवी। ऑल्सो द मेल इज धर्मेश, ही इज कॉल्ड एज सन गॉड। अब आजकल जीसस भी बोलते हैं इसको लोग, ठीक है, जीसस, जीसस, सन गॉड एंड जीसस। सेकेंड कवार, सगरा खांड, ठीक। द नेक्स्ट इज कोरकू, कोरकू श्रृंगी देवी, ठीक है। फोर्थ ट्राइब कौन सा? खड़िया। खड़िया का काम क्या था? पालकी पकड़ने वाला था खड़िया। बांदा देव, कंवार का क्या काम था? कंवार कंडरा भिंजवार मैंने बताया था। वुड का काम था आपका, सॉरी बैम्बू क्राफ्ट का, ठीक। कोरकू का क्या था? लैंड डिगर का। रिवीजन करा रहा हूं मैं, कोरकू का क्या था? लैंड डिगर का था। फिफ्थ क्या होगा? कमार, इसका भी काम क्या था? लैंड का, उसका वो आपका वो था बैम्बू क्राफ्ट। बड़े माई, छोटे माई, ठीक है। द सिक्स्थ ट्राइब इज पहाड़ी कोरवा, खुड़िया रानी, ठीक है। द सेवेंथ ट्राइब अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज बैगा आर द सॉसरर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बूढ़ा देव, माओ पाटा जब मैंने पढ़ाया था ना तो यही थे जो सॉसरर आए थे, बैगा कम्युनिटी से थे वो। बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव भी हैं, ठीक है। एट्थ गोंड ट्राइब, भीमा देव, दूल्हा देव एंड नारायण देव,
ठीक, अब नाइन्थ ट्राइब कौन सा हो गया? भिंजवार, विंध्यवासिनी माता, विंध्यवासिनी माता। अब इसमें कुछ बताने को ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं बस लिखते जा रहा हूँ इसको, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। 12 भाई, 12 भाई, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट इज मुड़िया, मुड़िया माड़िया जो है वही। अंगादेव, अंगादेव हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? नारायणपुर मड़ई मेला में भी पढ़ा था हमने, जहाँ लिंगोपेन लिंगोदेव जी थे, डेटी ऑफ घोटुल, बूढ़ा। ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ी होनी चाहिए, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कहाँ पढ़ा है हमने, ठीक है। फर्दर द नेक्स्ट इज 11th प्रधान, परसपिन, ठीक। 12th इज भत्रा, भत्रा ये कौन थे? सिकार देवी, हमने स्टोरी पढ़ी थी जब भत्रा हम ट्राइब पढ़े थे, सिकार देवी की स्टोरी मैंने बताई थी आपको, सिकार देवी की स्टोरी बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो सिकार देवी। नेक्स्ट इज गढ़वाल, बूढ़ा, बूढ़ी देवी एंड ठाकुर माता। एंड नेक्स्ट लास्ट ट्राइब इज धनवार। दे प्रे आयरन, आयरन को प्रे करते हैं, ठीक है, आयरन प्रेड। दुर्गा देव, दुर्गा देव। अच्छा, आपको पता है धनवार का मैंने नहीं बताया ना, वहां पे क्या वर्क करते थे, इनका भी याद रख लीजिए। धनुष बनाते हैं, आर्चरी बनाते हैं, दे मेक आर्चरी, ठीक है, आर्चरी। वो उसको आप वहीं लिख लीजिएगा, जो पीछे वाला ट्राइब है यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, धनवार मेक आर्चरी। So in today's class we have dealt with all the topic related to religious life of tribe, major deities of tribe, economic how economic thing work in tribe, and traditional occupation of tribe. So guys, if you are liking the classes, if the classes are good enough, तो आप इसको like करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपको लगता है ये लोगों को और रीच बढ़नी चाहिए तो आप शेयर भी करिए इसको, ठीक है। थैंक यू।